लोग बेचारे इस किसान के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। जरा इस किसान से मिलिए। इनका नाम पवाव है, जिनके पास सनर नाम के गांव के पास कुछ खेत मौजूद थे। कस्बे की कुल जनसंख्या लगभग 2000 के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे ये लगातार बढ़ती जा रही थी और हाल ही में पवाव के खेतों के पास एक सब्जी मंडी भी खुल गई। इसे पवाव को भी कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इससे तो उसकी प्रॉपर्टी के दाम कुछ बड़े ही थे। साथ ही घर का सामान लेने के लिए भी अब उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा था। लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि जो ये नई मार्केट खुली है, ये उसकी जिंदगी पर क्या असर करेगी। बदकिस्मती से ये मार्केट उसके लिए सुविधाएं कम और मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर रही थी। अब बेशक इतनी बड़ी मार्केट तो उसके कस्बे में खुल चुकी थी, लेकिन इस मार्केट के पास खुद का कोई पार्किंग एरिया नहीं था जहां आने जाने वाले लोग अपने साधन खड़े कर सके। अब लोगों को कोई और जगह ना दिखते हुए उन्होंने मार्केट के पास बनी सड़कों के ऊपर ही अपनी गाड़ियां लगानी शुरू कर दी। लेकिन जल्दी ही पवाव को भी ये एहसास हो गया कि ये सब उनके लिए दिक्कतें ही पैदा करेंगी। इस मार्केट में अब दूर दूर से लोग आने लगे थे, जिस वजह से वो सड़कें भी छोटी पड़ने लगी जहां पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे थे। अब जगह ना देखते हुए कुछ लोगों ने अपना दिमाग चलाया और वो अपनी गाड़ियों को पास ही बने पवाव के खेतों में उतार कर पार्क करने लगे। कमाल की बात यह थी कि आने जाने वाले लोग पवाव के खेतों को अपने ही खेत समझकर उसकी बाड़ तक उखाड़ रहे थे। वहां पर अपनी गाड़ियां उतार कर बाजार में घंटों शॉपिंग के लिए चले जाते। अब कुछ गाड़ियां हो तो बंदा एडजस्ट कर सकता है, या फिर कुछ समय के लिए हो तो भी बंदा मान सकता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों ने पवाव के खेतों को अपना मान लिया और पवाव की खड़ी फसलों में गाड़ियां उतार दी। अब जहां तक पवाव की नजरें जाती, वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां पवाव को दिखती। और खास तौर पर सप्ताह के अंत में तो हाल और बुरा हो जाता। पवाव इस बात से इतना परेशान हो चुके थे कि वो अब अपने खेत में काम भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनकी फसलों के साथ साथ उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। अब कई घंटों तक पवाव अपने खेत के साइड में खड़े होकर लोगों को समझाते कि वो उनके खेत में पार्किंग ना करे। अब जिन लोगों को ये पता था कि ये खेत पवाव के हैं, वो तो उनकी समस्याएं समझ जाते और वहां गाड़ियां नहीं लगाते। लेकिन जब पवाव खेत में नहीं होते, तब उनके खेत लोगों के लिए एक फ्री पार्किंग बन चुके थे। अब वो पूरा दिन तो वहां खड़े होकर नहीं रह सकते, उन्हें और भी कई काम थे। अब वो इस समस्या से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने इससे निजात पाने का कोई अच्छा तरीका सोचना शुरू किया, लेकिन उनको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे वो लोगों को रोक सकें। लेकिन एक समय पर आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खड़ी हुई गाड़ियों के टायरों को पंचर कर दें, जिससे लोगों को यह अकल लग जाएगी और वो उनके खेत में गाड़ी फिर से खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन उनको पता था कि ऐसे काम करने से बहुत से लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे, जिसके बाद काफी समस्याएं पैदा हो सकती थी। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना खेत के चारों ओर लोहे की मजबूत और बड़ी बाड़ लगवा दे। लेकिन उनका ये उपाय भी काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे और अब कुछ उन्हें ऐसा सोचना था जिससे लोग उनके खेतों में अपनी गाड़ियां ना घुसा सकें। और तभी उनके दिमाग में एक कमाल का प्लान आया। कुछ दिनों बाद पवाव अपने घर से निकले और देखा कि उनका खेत अभी भी गाड़ियों से पूरी तरह भरा हुआ है। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने खेत की दूसरी तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने अपना ट्रैक्टर उठाया और सीधा अपने खेत में उतार दिया। अब उतारते ही उन्होंने अपने ट्रैक्टर से बीच में मौजूद एक सड़क नुमा मिट्टी खोद डाली। मतलब गाड़ियों के आगे पीछे से उन्होंने अपना खेत ही खोद डाला, जिससे अब कोई भी गाड़ी इस खेत से बाहर नहीं निकल सकती थी। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पवाव को ऐसा काम करते हुए नोटिस किया और वहीं रुककर इस तंग आ चुके किसान के काम को देखने लगे। उन्होंने लगभग आधे से ज्यादा खेत में अपने ट्रैक्टर से कई बड़ी बड़ी दरारें खोद डाली और अब इन गाड़ियों के मालिकों को अपनी गाड़ियां निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ने वाला था। अब वो लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, वो लोग पवाव के इस काम को देखकर फटफट कर हंसने लगे। मेरे ख्याल से आपको भी काफी हंसी आ रही होगी पवाव के इस काम को देखकर, लेकिन यकीन मानिए सच में बहुत ही बढ़िया काम था। एक आदमी ने तो पवाव के इस काम को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक महिला भी खड़ी थी जो कि इस काम से बेहद नाराज थी। जी हाँ, आप सही समझे। अब आप उसकी नाराजगी का मतलब समझ ही गए होंगे। जी हाँ, उस महिला की गाड़ी भी पवाव के खेत में ही खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठी और इन मिट्टी की दरारों में से होते हुए अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं चल पाई और उसकी कार पहले से ज्यादा उस मिट्टी में फंस गई।
अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, जिसके बाद उस महिला ने अपना फोन निकाला और कुछ ऐसा किया जिसकी पवाओ को भी उम्मीद नहीं थी। उस महिला ने सीधा पुलिस को बुला लिया और यहाँ आते ही पुलिस भी इस काम को देखकर बुरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस ने भी पहले कभी ऐसा कोई काम अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के मालिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और सभी अपना गुस्सा दिखाते हुए पुलिस के सामने पवाओ पर केस करने की मांग कर रहे थे। कुछ लोग तो सीधा पवाओ को गिरफ्तार करने की मांग उठाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जाकर पवाओ से बात की और फिर पवाओ ने अपनी समस्या पुलिस को समझाई। उसने कहा कि वो लोगों को समझा कर थक चुका था कि कोई उनके खेत में गाड़ियां खड़ी ना करे, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब पुलिस को भी ये बात माननी पड़ी कि जब मालिक ही अपने खेत में गाड़ियां खड़ी करने से मना कर रहा है तो लोगों ने उसके खेत में गाड़ियां क्यों खड़ी करी। इस पूरे काम में पवाओ ने इस बात का भी ध्यान रखा कि वो किसी भी तरह से किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा दे। अपनी जगह पर पवाओ हर तरफ से ठीक थे। जिसके बाद पुलिस सभी ड्राइवर्स के पास आई और उनको ये बुरी खबर दी और पुलिस ने साफ कह दिया कि वो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और वो जो चाहे अपने खेत के साथ कर सकते हैं। ये बात सुनकर ड्राइवर्स और गुस्सा हो गए। बेशक पवाओ कानून की सहायता लेकर भी इस दिक्कत से निजात पा सकते थे, लेकिन उनको इस काम में काफी धक्के वगैरह खाने पड़ते और वो इस समस्या का हल खुद ही करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे लोग फिर से उनके खेत में गाड़ियां खड़ी ना करें। उनके द्वारा किए गए इस काम की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई और कई बड़े न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया। सभी लोग पवाओ को सही ठहरा रहे थे और हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने ड्राइवर से इतना मीठा बदला लिया। सभी ड्राइवर्स को छोड़कर बाकी सभी उनके द्वारा किए गए इस काम से बहुत खुश थे और ये बोलने लगे कि अब कोई भी हमारी प्रॉपर्टी में गाड़ी खड़ी करेगा तो वो भी उसका यही काम करेंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये किसान कहीं से भी गलत नहीं था, बल्कि वो तो बेहद समझदार था, क्योंकि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ऐसे अपने साधन खड़े करना किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता। लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा हुआ उन्होंने ये काम कर डाला, इससे उनको ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और उनका खेत भी जुत गया। आज भी हम लोग ऐसी समस्याओं का सामना करते आए हैं और ये घटना पूरी दुनिया में होने वाली गैर कानूनी पार्किंग का एक बहुत बढ़िया नमूना है। अब जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो को ब्राजील में खींचा गया था और ये गाड़ी जहां खड़ी है वो अपाहिज लोगों के खड़े होने का स्थान है, लेकिन कोई यहाँ अपनी गाड़ी लगाकर चला गया। लोगों ने इस गाड़ी को ऐसे खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने यहाँ पर तुरंत इस गाड़ी पर ये नीले और सफेद पोस्टर्स लगा दिए, जो कि एक यूनिवर्सल हैंडीकैप साइन है। जिसके बाद जैसे ही गाड़ी के मालिक ने इसे देखा उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सच में कमाल था। दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है निशांत को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आप भी अपने घर के आसपास या फिर अपने ऑफिस के आसपास या फिर अपनी दुकानों के आसपास इलीगल पार्किंग से परेशान है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।